इस कहानी की शुरुआत में हमें चेंदान पास को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। नेजा अपने माता पिता के मरने से काफी दुखी था। वो आखिरी बार उन्हें गले भी नहीं लगा पाया। वो लियांग भी वहाँ आ चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसने किया होगा। लुंग्स के पंजे का निशान दिखाई देता है। वो लियांग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सभी लुंग्स ड्रैगन्स तो पूर्वी समुद्र में सरप्रेशन सील के साथ कैद है। वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। धीरू बताता है कि पश्चिमी समुद्र की रानी आओ जी जो ड्रैगन किंग की बहन है, उसके पास आकाश फाड़ने वाले पंजे हैं जिससे वो वॉइड क्रेक को क्रिएट कर सकती है। इसीलिए उन सभी डीमन ने चेंदान पास को नष्ट करने के लिए उन पंजों का इस्तेमाल किया होगा। वो लियांग कहते हैं कि ड्रैगन किंग ने तो सरेंडर कर दिया था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। नेजा गुस्से में कहता है कि ये उसी ड्रैगन किंग का काम है और अब वो पीक को अपने फायर व्हील में बदलकर वहाँ से निकल जाता है। ताइजेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और वो कपाल पर्वत की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो लुंग्स ड्रैगन से बदला लेने के लिए आओ बिंग को उसका शरीर लौटाकर अपना कर्ज उतारना चाहता था, जिसके लिए उसे संजीवनी बूटी चाहिए थी। इसीलिए वो थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए कपाल पर्वत पर पहुंच जाता है जहां नेजा को दानव रानी शीजी को पकड़ना था। नेजा उसे कहता है कि दानव आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शीजी बोलती है कि मैं कोई दानव नहीं बल्कि एक रानी हूँ, पर नेजा काफी गुस्से में था। वो उसे किक मारकर दूर फेंक देता है और गुस्से में शीजी को पीट पीट कर उसकी हालत काफी बुरी कर देता है और अपनी फायर पावर से उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। लेकिन शीजी मरी नहीं थी। अंदर से एक जायंट हाथ बाहर आता है क्योंकि वो पूरा पर्वत ही शीजी डीमन था जिससे वो नेजा को मारने की कोशिश करती। नेजा माउंटेन से बाहर आ गया पर अब शीजी अपने जायंट हैंड के नीचे नेजा को दफन कर देती है और वो काफी खुश हो रही थी कि उसने नेजा को मार डाला। पर अब नेजा अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। आओ बिंग उसे इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से मना करता है पर नेजा उसकी नहीं सुनता और अपने फायर के जायंट लोटस में शीजी डीमन को जलाकर राख करने लगता है। ताइजेन और धीरू भी उसी तरफ आ रहे थे। ताइजेन परेशान थे कि नेजा गुस्से की आग में भड़क उठा है। शीजी डीमन मारी गई पर उसका एक छोटा सा रूप अभी भी जिंदा बच गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगी। पर ताइजेन अपने अग्नि जाल के अंदर उस शीजी डीमन को कैद कर लेते हैं। नेजा की बॉडी में काफी सारे क्रैक्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा जोर लगाया था। ताइजेन ये देखकर परेशान हुए। तभी धीरू वहाँ आकर पूछता है कि आखिर यहाँ आग कैसे लगी। नेजा के पास तो बर्फ की पावर थी। ताइजेन कहते हैं कि तुम्हें ये किसने कहा। नेजा को मैंने बर्फ और अग्नि दोनों पर कंट्रोल करना सिखाया है। इसकी शक्तियाँ दोनों का मिश्रण है क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आत्मिक मोती से जन्मा बच्चा है। धीरू को विश्वास नहीं हो रहा था पर उसे ताइजेन की बात माननी पड़ती है। अब वो यूशु महल में आ जाते हैं। नेजा ने तीनों ट्रायल को कंप्लीट करके परीक्षा पास कर ली थी और अब वो लियांग नेजा को तरक्की के लिए उस पर एक खास जादू करने लगते हैं और उसे एक जेट पीस देते हुए बोलते हैं कि इस वक्त से तुम चांग सेक्टर के इमोर्टल बन चुके हो। और वो जैसे अपनी स्टिक को नीचे टच करते हैं वहाँ की जमीन बदलने लगती है और वो उसे पानी के अंदर दूसरी जगह पर ले जाते हैं जो यूशु महल की तिजोरी होती है। उस जगह पर फिशेस के फॉर्म में सारे ट्रेजर रखे हुए थे। वो लियांग बताते हैं कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं पर तुम इनमें से सिर्फ एक ही चुन सकते हो। नेजा बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। वो लियांग उसे संजीवनी बूटी निकाल कर दे देते हैं और अब वो लियांग लुंग्स ड्रैगन पर हमला करने की तैयारी करने लगे क्योंकि उन्हें मिटाकर चेंदान पास को नष्ट करने की सजा देना चाहते थे, जिसके लिए वो यूशु महल के सबसे बहुमूल्य खजाने तायान कुंड को बाहर निकालते हैं और वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ लुंग्स ड्रैगन के शिकार पर चलोगे। नेजा कहता है कि पहले मैं चेंदान पास पर जाकर एक काम निपटाना चाहता हूँ, इसीलिए पहले आप मुझे वहाँ जाने दीजिए, फिर मैं ड्रैगन किंग से अपना बदला लूंगा। वो लियांग अपनी बात मान लेते हैं। नेजा अब ताइजेन के साथ चेंदान पास पर आ गया था जहाँ ताइजेन संजीवनी बूटी की मदद से इंद्र कमल को वापस से एक्टिवेट कर देते हैं जिससे आसपास कई सारे लोटस खिल जाते हैं, जिससे ताइजेन आओ बिंग के लिए नया शरीर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। नेजा आओ बिंग से कहता है कि इसके बाद मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं रहेगा। यह कहकर वहाँ से जाने लगा। आओ बिंग उसे रोकते हुए कहता है कि जैसे ही मुझे मेरा शरीर मिलेगा मैं खुद तुम्हें अपने डेट के पास लूम महल लेकर चलूंगा। नेजा कहता है कि मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ, अगर तुम वहाँ रहे तो तुम्हारी वजह से वहाँ मुश्किल बढ़ेगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होंगे
और वो गुस्से में लुंग्स महल की तरफ निकल जाता है। आओ बिंग भी उसके पीछे जाने लगा, पर ताइजन उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए उसे फायर ट्रेजर के अंदर कैद कर लेते हैं। आओ बिंग उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ताइजन कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने नेजा से वादा किया है कि मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। तभी वहाँ जमीन के अंदर से समुद्री राक्षस निकल आता है। वहीं वुलियांग ने अब लुंग्स महल पर से सारा पानी हटा दिया होता है और ऊपर ताइयान कुंड को भी एक्टिवेट करने लग गए थे, जिससे ड्रैगन किंग बाहर आते हैं और वो वुलियांग से पूछते हैं कि आप आखिर ये सब क्या कर रहे हो। वो बताता है कि स्वर्गीय अदालत ने तुम्हारे सेक्ट को समुद्री दानवों को कैद रखने का काम सौंपा था, उसकी जगह तुमने चेन दान पास को ही नष्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। ड्रैगन किंग को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस से नीचे आकर अपने तीनों भाई बहनों को बाहर बुलाता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने चेन दान पास के साथ क्या किया। तो उसकी बहन आओजी बोलती है कि भाई आपने ही तो कहा था कि शेन के ऑर्डर मानना, उसने ही अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरे चेनदान पास को मिटा दिया। अब वो ताइयान कुंड को वुलियांग पूरे लुंग्स महल पर एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो उन सभी को कुंड में कैद करके रिफाइन कर सके। ड्रैगन किंग ये सब रोकने के लिए बाहर आ जाता है और वुलियांग पर हमला करता है, पर ग्राना और धीरू आकर उसे रोक देते हैं और अब वो दोनों मिलकर ड्रैगन किंग से फाइट करने लग जाते हैं। इसीलिए वो ड्रैगन किंग अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, जिससे वो उन दोनों पर पावरफुल अटैक करने लगते हैं। पर ग्राना अपने विंग्स की मदद से उस अटैक को रोकने लगती है, पर रोक नहीं पाती और वो दोनों दूर चले जाते हैं। वो वुलियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर अब नेजा वहाँ गया था जो गुस्से में ड्रैगन किंग को दूर ले जाता है। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम इस तरह की डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे तुम्हारी सच्चाई इमोर्टल्स के सामने आ जाएगी। नेजा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम चेनदान पास को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे महल के चीथड़े उड़ा दूंगा। ड्रैगन किंग उससे अपने बेटे आओबिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है, पर नेजा कोई जवाब नहीं देता। दोनों लड़ते हुए नीचे सिटी में आ गए थे और वो तियानयान कुंड भी धीरे धीरे पूरे लुंग्स पैलेस को कवर कर लेता है, जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो रही थी। सभी डीमन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि वहाँ मौजूद सेपरेशन सील की वजह से वो बंधे हुए थे और अब वो ताइयान कुंड भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वुलियांग उसे पाताल से ऊपर ले आते हैं और अब वो बची हुई पूरी जगह को जलमग्न कर देते हैं। नेजा और ड्रैगन किंग अभी भी बाहर लड़ रहे थे। ड्रैगन किंग अपनी वाटर पावर से नेजा पर फुल पावर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। नेजा कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की फिक्र मत करो और वो एक पावरफुल स्पीयर अटैक के साथ ड्रैगन किंग को भी उस ताइयान कुंड के अंदर फेंक देता है और अब वुलियांग ताइयान कुंड के ढक्कन को भी बंद कर देते हैं। नेजा की बॉडी में भी काफी सारे क्रैक्स उत्पन्न हो गए थे। वुलियांग नेजा से बोलते हैं कि तुम्हारी पावर वाकई काफी असीम है। चांग सेक्ट को जो चाहिए था आप वही कर रहे हो। आपके माँ बाप जिंदगी भर बुराई से लड़े, पर अब उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को आपको ही संभालना होगा और अब मैं इन सभी दानवों को पिल्स में रिफाइन करके हम सबका बदला पूरा करूंगा। वो उस ताइयान कुंड पर बैठकर अपनी रिफाइन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। नेजा को अपने पेरेंट्स की काफी याद आ रही होती है, पर तभी वो देखता है कि असलियत में उसके मॉम डैड उसके पास आ रहे थे, जिन्हें आओबिंग और ताइजेन अपने साथ लेकर आए थे। यिन अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। नेजा काफी इमोशनल हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उन दोनों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। महाराज उसे बताते हैं कि चेनदान पास को नष्ट करने के पीछे वुलियांग का हाथ है। वो पहले से ही जानता था कि तुम एक डीमन मोती हो और अब हमें बताया जाता है कि जब शेन अपने भाई के मरने से काफी दुखी था तभी वुलियांग ने चेनदान पास पर अपने ड्रैगन से हमला किया, पर ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहनों ने उस अटैक को रोक लिया था। शेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों कैद किया, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे परिवार के बारे में जानते हो। वुलियांग ने जानबूझकर अपने शिष्य धीरू से जिया बाओ पर हमला करवाया था ताकि शेन को लगे कि ये सब नेजा ने किया और वो चेनदान पास को तबाह कर दे, पर शेन काफी चालाक था। वो कहता है कि नेजा कभी भी ट्रायल में मेरे डेड के पास नहीं जा सकता था और वो आपके ऑर्डर पर ही वहाँ गया। वुलियांग हंसते हुए कहते हैं कि शेन तुम काफी चालाक हो, तुम मेरे झांसे में नहीं आए, तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं बचता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इमोर्टल्स में शामिल किया था। शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इन चेनदान पास को नष्ट
नष्ट करके इसका अंजाम लुंग्स ड्रैगन पर लगाना चाहते हैं ताकि उनका अस्तित्व मिटा सके, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। और वो तीनों ड्रैगन को उनके ऊपर अटैक करने भेज देता है। पर वो तीनों ड्रैगन हजारों सालों से कैद रहकर परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वुलियांग को ना मारकर उससे ही सौदा किया कि अगर वो उनकी बेड़ियां खोल दे और हमारी अमर होने में मदद करे तो हम हमेशा आपका साथ देंगे। वुलियांग कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? अगर तुम अपने भाई को ही धोखा दे सकते हो तो इसकी क्या गारंटी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम पर एक कर्ज डालूं, ताकि अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तीनों ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गए। शेन ये देखकर परेशान होता है, पर वो महाराज और महारानी को बचाने के लिए उस समुद्री राक्षस के साथ वहां से दूर चला गया। तीनों ड्रैगन ने वुलियांग के कर्ज को स्वीकार कर लिया और वुलियांग ने उन्हें स्वर्ग की जंजीरों से आजाद कर दिया। और अब वो तीनों चेनदान पास पर लावा गिराना स्टार्ट कर देते हैं और अपने राक्षसों के साथ लोगों को मारना शुरू कर दिया। शेन ने महाराज और महारानी को बचाने के लिए उन्हें समुद्री राक्षस के साथ नीचे गंदे नाले में छिपा दिया और खुद अकेला ही उन राक्षसों से फाइट करते हुए मारा गया। महाराज अब सभी वुलियांग के शिष्यों को सच्चाई बताते हैं कि तुम डीमन शिकारी जिन भी डीमन को पकड़ कर लाते हो उन्हें कोई यूशु महल के सुधार गृह में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें तायान कुंड में डालकर वुलियांग उन्हें अमरता की गोली में बदल देता है ताकि चांग सेट की शक्ति मजबूत हो। पर उन सभी डीमन हंटर्स को वुलियांग ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए वो सभी वुलियांग के ही साथ है। आओ बिंग अपने पिता को बचाने के लिए वुलियांग पर अटैक करता है, पर ग्राना उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। साथ ही अब धीरू भी उस पर अटैक करने लगा। यह देखकर नेजा उसकी मदद करने जाता है और धीरू से फाइट करने लग जाता है। धीरू नेजा से जीत नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पास मौजूद ड्रैगन फाड़ने वाले पंजे का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहन बाहर आने लगते हैं। इससे ड्रैगन किंग को भी पता चलता है कि उसके तीनों भाई बहनों ने उन्हें धोखा दिया। दक्षिणी समुद्र का ड्रैगन, उत्तरी समुद्र का ड्रैगन और पश्चिमी समुद्र की ड्रैगन क्वीन तीनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इनके नाम रोई, नोड और आओ जी होते हैं। नोड स्पिन करते हुए आओ बिंग पर अटैक करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। नेजा भी फाइट करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब रोई भी नेजा पर अटैक करने लगता है। नेजा की बॉडी कमजोर पड़ रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए अब आओ जी भी उनसे फाइट करने लग जाती है। नेजा और आओ बिंग को मिलकर भी उन तीनों से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ताइजेन भी उनसे लड़ने जाते हैं, पर धीरू उनसे फाइट करके उन्हें रोकने लग जाता है। साथ ही महाराज और महारानी वुलियांग पर अटैक करने जा रहे थे, पर धीरू उन्हें भी रोक दे रहा था। नेजा चालाकी से काम लेता है और आओ बिंग के साथ मिलकर स्मोक क्रिएट करता है, जिसमें नेजा ने नोट का रूप ले लिया था और आओ बिंग ने रोई का रूप ले लिया, जिससे वो रोई को मारने लगता है और भाग जाता है, जिससे रोई और नोट आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वहीं अब वुलियांग ने तायान कुंड को एक्टिवेट कर दिया था। आओ बिंग और नेजा वुलियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन दोनों को अपने फ्रीजिंग स्पेयर से हार्ट के साथ ही जमा देते हैं, जिससे वो दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ताइजेन ये देखकर हैरान हुए, क्योंकि ये एक दिल चीरने वाला श्राप था और वो समझ जाते हैं कि जब उन्होंने नेजा पर तरक्की वाला जादू किया था वो कोई तरक्की का जादू नहीं बल्कि दिल चीरने वाला श्राप था, जो उन्होंने नेजा और आओ बिंग के एक ही बॉडी में होने से उन दोनों में डाल दिया था। वुलियांग अब ताइजेन महारानी और महाराज को भी अपने जड़ों में पकड़ लेते हैं। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो जैसे ही अपनी जगह से हिल रहा था उसकी चमड़ी छिल रही थी। 1000 कांटे नेजा और आओ बिंग की नसों में उग गए थे और अब वुलियांग उन सभी को भी पिल्स में रिफाइन करने के लिए उन्हें तायान कुंड के अंदर फेंक देते हैं, पर ड्रैगन किंग उन सभी को नीचे गिरने से पहले ही रोक लेते हैं। वो अपने बेटे आओ बिंग को जिंदा देखकर खुश होते हैं, पर वो कांटों की वजह से उसे गले नहीं लगा पाते। ड्रैगन किंग अब सभी डीमन पर लगी हुई बेड़ियों को हटा देते हैं और कहते हैं कि हम सभी यहीं मरने वाले हैं, इसीलिए हमें अब साथ मिलकर रहना होगा। वहीं ताइजेन वुलियांग से कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी भी वक्त है, महागुरु के सामने जाकर माफी मांग लो। पर वुलियांग उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि चाहे इन सब की वजह से मैं बदनामी क्यों ना हो जाऊं, पर ये सब मैंने चांग सेक्टे को शक्तिशाली बनाने के लिए किया है। वहीं अब ताइन कुंड के अंदर समाधि की असली अग्नि डीमन की बॉडी को पिल्स में रिफाइन करने लग गई थी, जिससे सभी डर रहे थे। ड्रैगन किंग सभी को शांत रहने को कहते हैं और अपनी ऊर्जा को बैरियर की मदद से बचाने को कहते हैं। सभी एनर्जी शील्ड बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाए रखने लगते हैं और वो आओ बिंग से कहते हैं
कि तुम्हारी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। अगर तुम इस दिल चीरने वाले श्राप के खत्म होने तक इस एनर्जी को सह पाओ तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आओ बिंग कहता है कि दिल चीरने वाला श्राप 6 घंटे तक चलता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब सहन कर पाऊंगा। नेजा को आग से कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके अंदर फायर पावर्स थी जिससे आग उसे जला नहीं सकती। अब वहाँ पर वुलियांग भी आ जाता है, पर वो सिर्फ एक अवतार था जिससे ड्रैगन किंग के वार से भी उसे कुछ नहीं होता। वुलियांग बताता है कि दानव गोला नष्ट हो सकता है, इसीलिए महागुरु को स्वयं आकर इसे श्राप देना पड़ा था। इसीलिए वो नेजा से कहता है कि अगर तुम ये भूलने वाली गोली खा लो तो पिछली कोई बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी और तुम मेरे लिए संकट नहीं रहोगे। इसके बदले में तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। नेजाओ काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने माता पिता के लिए गोली खाने लगता है, पर नेजा की माँ उस गोली को दूर फेंक देती है और वुलियांग से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो जो एक बच्चे को उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हो। तभी वो कमजोरी की वजह से गिर जाती है। महाराज नेजा से बोलते हैं कि चाहे हम मर जाएं पर तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस श्राप के टूटने तक तुम डटे रहना। वुलियांग कहता है कि तुम लोग जैसे ही मर जाओगे मैं इस दानव गोले से भी निपट लूंगा। नेजा रोने लगता है और अपने माँ बाबा से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ पर आप मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे। महारानी उसे गले लगा लेती है। नेजा उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कांटों की वजह से उन्हें चोट लग जाएगी, पर एक माँ अपने बेटे से गले मिलने के लिए यह दर्द सहने को तैयार थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी वक्त है। नेजा को भी याद आता है कि बचपन से ही माँ ने उसकी वजह से कितने दर्द सहे हैं जिससे उसे अब बहुत बुरा फील हो रहा था। वो रोते हुए कहता है कि यह सब मेरी गलती है। महारानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जितने भी वक्त रही खुश रही और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक दानव हो, तुम हमेशा मेरे लाडले बेटे रहोगे। इतने में वो एक पील में रिफाइन हो जाती है। महाराज और बाकी सभी भी इसे इमोशनल हो गए। नेजाओ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन हजारों कांटों से खुद को आजाद करने लगता है, पर इसे नेजा की पूरी बॉडी बिखर चुकी थी। पर वहाँ मौजूद समाधि की ट्रू फायर ने नेजा की बॉडी को वापस से कंडेंस कर लिया था, जिससे अब नेजा की बॉडी पूरी तरीके से तैयार थी और वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो अपने कड़े को भी वापस ले लेता है और अपनी माँ की पिल को लेकर उन्हें अपने डेड को सौंपता है और कहता है कि आप माँ का ख्याल रखना। वो आओ बिंग को भी अपनी पावर से उस दिल चीरने वाले शराब से मुक्त कर देता है। अब वो दोनों इसे तायान कुंड को तोड़ने के लिए ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर वुलियांग अपने रूट पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे तायान कुंड को जकड़ लेता है और धीरू भी सभी दानव शिकारियों को उस तायान कुंड पर तैनात कर देता है, जिससे वो एक ट्री के फॉर्म में तायान कुंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पा रहे होते। पर अब ड्रैगन किंग और बाकी डीमन भी अपनी पूरी पावर लगाकर कुंड तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वुलियांग ने ही उन सभी को कैद किया था और उन सभी की एकता की वजह से वो उस तायान कुंड को नष्ट कर देते हैं। वुलियांग इससे काफी दुखी होता है। ड्रैगन किंग और बाकी सभी डीमन अब आजाद हो चुके हैं, साथ ही अब नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने को तैयार थे। वुलियांग गुस्से में अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और अपने सभी डीमन हंटर्स को डीमन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिससे डीमंस और डीमन हंटर के बीच एक खतरनाक जंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगन किंग धीरू और ग्राना से लड़ रहे होते हैं, पर ड्रैगन किंग की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे वो दोनों भी अपने डीमन रूप में आ जाते हैं। यानी वुलियांग और उसके शिष्य भी डीमन ही थे। नेजा और आओ बिंग वुलियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन्हें अपने जायंट मुंह के अंदर निगल लेता है, उन पर वार करके उन्हें पकड़ लेता है, पर उन दोनों को कुछ नहीं होता और वो उस ट्री मॉन्स्टर को ही नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके थे। आओ बिंग ड्रैगन बन चुका था और नेजा 6 हैंडेड नेजा में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे वो दोनों अब वुलियांग पर पावरफुल अटैक करके उसे पीटने लग जाते हैं। नेजा लगातार वुलियांग पर अपने पंच बरसा रहा था और अब वहाँ वो सील भी बाहर आ गई थी, जिससे वुलियांग जाकर टकराता है। वुलियांग के इतने ज्यादा पीटने से उसका चेहरा भी बर्बाद हो गया। नेजा उसे एक और पावरफुल पंच मारने जाता है, पर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि आओजी ने उसे बचा लिया था। नेजा के अटैक से वो सर्ब्रेशन सील नीचे गिर जाती है। वुलियांग ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, इसीलिए अपने सभी लोगों के साथ वापस यूशु महल की तरफ लौट जाता है। सभी डीमन काफी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आओ बिंग नेजा से चेनदान पास पर मिलता है क्योंकि ड्रैगन किंग बाकी सभी डीमन के साथ गहराई में जाकर छिप गए थे, पर वो आओ बिंग को साथ लेकर नहीं गए क्योंकि आओ बिंग नेजा के साथ मिलकर इमोर्टल बनना चाहता था और नेजा और आओ बिंग भी डिसाइड करते हैं कि
वो अब और नहीं छिपेंगे और दुनिया का सामना करेंगे। साथ ही वुलियांग की सच्चाई महागुरु के सामने लाएंगे और साबित करेंगे कि सभी दानव बुरे नहीं होते। फिर हम इसके मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां वुलियांग एक सीक्रेट जेल में जाता है जहां उसने शेन और उसके पिता को बंदी बनाया होता है। वो उन दोनों को अपनी साइड करना चाहता था पर वो तैयार नहीं होते और अब वुलियांग भी वहां से नहीं निकल पाता क्योंकि सिस्टम उसके फेस को पहचान नहीं रहा होता। वहीं नेजा के बड़े भाई जिंजा और मुजा वुलियांग से मिलने के लिए युशु महल पहुंचते हैं पर वो वहां वुलियांग को नहीं पाते क्योंकि वो उसी जेल में फंस चुका था। धीरू और ग्राना अपने ही मास्टर को मार रहे थे ताकि उनका फेस ठीक कर पाए पर वो कामयाब नहीं होते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।